हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आज हम क्या पढ़ेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस की एक क्लास इट्स मोर लाइक टाटा स्काई। अगर ये लेक्चर लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेंडल थे कौन। मेंडल मेंडल ने मैथमेटिक्स एंड साइंस की स्टडी की थी। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से। बहुत ही यूनिक अप्रोच है कि मैथ्स एंड साइंस कंबाइन करके चल रहे थे। तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस के बारे में स्टडीज की थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं कर रहा था। ठीक है, मेंडल ने क्या स्पेशल किया? उन्होंने पायसम सटिवम यूज किया। मतलब कि क्या होता है पायसम सटिवम? पायसम सटिवम जस्ट साइंटिफिक नेम है किसका? पी प्लांट का। जो मटर के पौधे होते हैं उनको साइंटिफिक भाषा में, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं अपन? पायसम सटिवम। क्या ये बात क्लियर है ना? बेसिकली गार्डन पी है ये। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये प्लांट चूज किए, गार्डन पी प्लांट। देन he got succeeded because of his unique approach of combining maths and science। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस पे और कोई साइंटिस्ट काम नहीं कर रहे थे, बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे। एंड ये मेंडल क्यों ऐसे क्या कहते हैं सक्सेसफुल क्यों हो पाए? क्योंकि इन्होंने बहुत ही यूनिक अप्रोच रखी कि इन्होंने मैथ्स के परसेंटेजेस, रेशियोज वगैरह है ना कहाँ पे यूज किए? बायोलॉजी में, जो कि और कोई नहीं कर रहा था। That's why he got succeeded। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। Why did Mendel choose pea plant? मेंडल ने पी प्लांट ही चूज क्यों किया? वो मैंगो ट्री भी यूज कर सकते थे, नीम का पेड़ भी यूज कर सकते थे, एंड कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट उन्होंने पी प्लांट क्यों चूज किया? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला रीजन, मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, कैरेक्टर्स, है ना। कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? कंपेरेबल। क्या होता है? कंपेरेबल, या फिर क्या कह लो डिफरेंशिएबल। मतलब कि ऐसे ट्रेट्स जिनके बीच में अपन क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पीज, है ना, राउंड एंड रिंकल सीड्स। ऐसे सीड्स जो कि राउंड हो या रिंकल हो। कुछ पी प्लांट बिल्कुल राउंड सीड देते थे एंड कुछ क्या देते थे? ऐसे रिंकल्ड। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं ना। तो ऐसे ट्रेट्स उन्होंने क्या किए? चूज किए। जैसे कि टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स, जैसे कि एक बहुत लंबा है, एक बस इतना सा है। तो इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं ना, डिफरेंशिएबल है। दैट मींस दीज आर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्या ये बात समझ में आई? व्हाइट एंड वॉयलेट फ्लावर्स। ठीक है, व्हाइट एंड वॉयलेट फ्लावर्स में क्या डिफरेंस है भाई? कलर साफ साफ नजर आ जाता है कि ये वॉयलेट है, ये व्हाइट है ना। तो फ्लावर्स के बेसिस पे उन्होंने, फ्लावर के कलर्स के बेसिस पे उन्होंने क्या किया? डिफरेंशिएट किया, कंपेयर किया अलग अलग पी प्लांट को। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल होगा तो क्या होगा कि भाई यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है ना। एंड कौन सी पॉलिनेशन हो सकती है यहाँ पे? सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है। क्या ये बात क्लियर है? सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है। तो उन्होंने क्या चूज किया? बाइसेक्सुअल प्लांट चूज किया। ठीक है, देन शॉर्ट लाइफ साइकिल, है ना। उनकी लाइफ साइकिल क्या थी? शॉर्ट। किसकी? पी प्लांट की, मेंडल की नहीं, पी प्लांट की। ठीक है, तो ओके, तो पी प्लांट की लाइफ साइकिल क्या थी? बहुत ही शॉर्ट थी। मतलब कि एक साल के अंदर वो बहुत बार ऐसे क्या दे देते थे? अपने सीड्स बना लेते। अब अगर वो मैंगो के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते, मैंगो ट्री के ऊपर, तो भाई आम के पेड़ को तो पहली बार फ्रूट लगने में क्या 4-5 साल लग जाती है मिनिमम। तो उनको क्या चाहिए थे? क्या कहते हैं, फास्ट रिजल्ट चाहिए थे। तो उन्हें शॉर्ट लाइफ साइकिल का क्या चूज किया? प्लांट चूज किया। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट उसका क्या था? क्या कैरेक्टरिस्टिक था पी प्लांट चूज करने का? कि लार्ज नंबर ऑफ सीड्स देता है। मतलब कि बहुत सारे सीड्स होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे एक बार एक मटर का पेड़ लगा, पौधा लगा। ठीक है, तो मटर का पौधा लगा तो उसमें बहुत सारे बीज आएंगे, एंड बहुत सारे बीज होंगे तो उनके पास क्या होगा? बहुत सारा डेटा होगा। किसके लिए? जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए तो उनको समझने के लिए। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब अपने को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अपने इस चैप्टर में काम आएंगी, अभी एक्सपेरिमेंट्स में काम आएंगी, जो कि बार बार बोलेंगे। डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट अलील्स ऐसे अलील्स होते हैं जो कि खुद को एक्सप्रेस करें। जैसे कि ऐसे नहीं कहते कि मूवी का हीरो, मूवी का दादा, है ना, जो भी कहते हैं मूवीज वगैरह में कि मैं इस एरिया का दादा हूं, यहाँ सिर्फ मैं चलता हूँ, मतलब
मतलब मैं दिखता हूं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो जैसे हीरो होता है ना, हीरो होता है, कोई भी हीरो है, सुपर हीरो है, तो उसकी मूवी में तो सिर्फ वो दिखेगा ना, मतलब कि खुद को एक्सप्रेस कर पाए, है ना। और जो बाकी रिसेसिव क्या होता है, कमजोर बेसिकली थोड़ा, है ना। डोमिनेंट मतलब स्ट्रॉन्ग, रिसेसिव मतलब थोड़ा वीक, कमजोर, ठीक है। जो साइड किक होता है, जो हीरो का दोस्त होता है, नाम का दोस्त, तो उसका कितना एक स्क्रीन टाइम होता है, थोड़ा सा, है ना, उसको तो थोड़ी देर ही दिखने देते हैं, ठीक है। बाकी टाइम तो कौन होता है, जब हीरो होता है तो सिर्फ हीरो ही दिखेगा, है ना, और कोई नहीं दिखेगा। अगर हीरो है उस टाइम पे, हीरो के साथ अगर इसके दोस्त को खड़ा कर दें, है ना, साइड किक को खड़ा कर दें, तो कौन दिखेगा, हीरो दिखेगा ना, ठीक है। तो हीरो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो हीरो को किससे, मतलब कि डोमिनेंट ट्रेड्स को या डोमिनेंट अलील को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, जैसे अपन टी टी करके अभी रिप्रेजेंट करने वाले हैं आगे, ठीक है। रिसेसिव ट्रेड्स, रिसेसिव को किससे करेंगे, स्मॉल नंबर से, है ना, स्मॉल अल्फाबेट से, ठीक है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है एंड फिनोटाइप क्या होता है। टाइप का मतलब कि बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की चीजें, है ना। तो जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ कि वो कैसे कैसे जीन कंपोजिशन से मिलके बनाए, कैसे उसकी जीन की कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे कि टीटी, दोनों क्या आ रहे हैं, डोमिनेंट क्या आए हैं, अलील आए हैं। यहाँ पे एक डोमिनेंट अलील है, एक रिसेसिव अलील है, यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव अलील है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। जीनोटाइप की मतलब उसकी जीन कॉम्बिनेशन कैसे, जीनी कंपोजिशन कैसी है, बेसिकली जेनेटिक कंपोजिशन कैसी है, क्या जेनेटिक कंपोजिशन कैसी है, कंपोजिशन कैसी है, क्या ये बात क्लियर है। जेनेटिक कंपोजिशन को जब अपन स्टडी करते हैं तो अपन क्या निकालते हैं, जीनोटाइप निकालते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। अब देखो फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनो कैसी साउंड आ रही है, एफ जैसी, है ना, फिनो, फिनो, तो फिनो से क्या हो गया, फिजिकल, तो फिजिकल क्या हो, अपीयरेंस हो, ठीक है। फिनोटाइप में अपन किस चीज के साथ डील करते हैं कि भाई दिखने में कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। जेनेटिक, जीनोटाइप में जेनेटिक कॉम्बिनेशन पे अपन ध्यान देते हैं कि इसके जीन्स कैसे हैं। फिनोटाइप में कि भाई दिखता कैसा है, लंबा है, छोटा है, कैसा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अपन पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे। देखो पहले के लोग क्या सोचते थे कि भाई प्योर टॉल प्लांट है, प्योर टॉल मतलब कि दोनों अलील उस पे कौन से है, कैपिटल टी, मतलब कि डोमिनेंट अलील, ठीक है। देन प्योर डॉर्फ, स्मॉल टी मतलब कि छोटा वाला, ठीक है। डॉर्फ मतलब होता है बोना, ठीक है, बिल्कुल छोटा हाइट, ठीक है। प्योर टॉल एंड डॉर्फ प्लांट को जब अपन क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, दोनों को क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवाएंगे, तो जो उनके सीड्स बनेंगे, जो नए प्लांट बनेंगे, वो कैसे होंगे, मिड हाइट के होंगे, है ना। पहले के लोग ऐसे सोचते थे, ये सही नहीं है ना, अपन समझ रहे हैं, ठीक है। तो पहले ऐसे सोचते थे कि प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ प्लांट जब मीट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उनके जो बीज बनेंगे, है ना, उनसे प्लांट कैसे होंगे, मिड हाइट के। बट ये बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, ठीक है। मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, पहले लोग ऐसे सोचते कि ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो आप समझते हैं, चलिए समझते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही क्यों कहते हैं इसको, मोनो का मतलब होता है वन एंड हाइब्रिड मतलब कि दो चीजों का मिक्सअप। तो अपन क्या करते हैं, एक ट्रेट लेके चलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस वी जस्ट स्टडी वन ट्रेट एट अ टाइम, ठीक है। अपन अभी एक ही ट्रेट की बात करेंगे कि दैट इज हाइट, कि हाइट किसी की टॉल है, किसी की शॉर्ट है, मतलब डॉर्फ है, तो अपन सिर्फ हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंगल ट्रेट पे अपन स्टडी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपको समझ में आया, आई होप आया, ठीक है। चलिए समझते हैं, ठीक है। पेरेंट्स कौन कौन है, प्योर टॉल था एंड प्योर डॉर्फ था, ये दोनों क्या थे, पेरेंट्स थे। तो इनके गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बने, इधर से एक टी आया, इधर से एक और टी आया, ठीक है। देन इसके भी गैमेट्स बने, इधर से एक टी आया, दूसरा टी आया। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस होंगे कि भाई कैसे क्रॉस करेंगे, है ना। क्रॉस कैसे करेंगे भाई, ऐसे आपने देखा होगा टी 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 टी, है ना, ये क्या हो गया, ऐसे टेबल बन जाती है। अपन क्या करेंगे, पहले इस वाले को इससे करेंगे, टी टी बन गया, फिर इससे करेंगे, देन ये क्या बनेगा, टी टी, देन
ये वाला सेम ऐसे करते करते अपन क्या निकालते हैं, ऐसे रिजल्ट निकालते हैं, क्रॉस करवाते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली। तो ये क्या किया अपन ने, प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ के बीच में क्या किया, क्रॉस करवाया। तो अपने पास पहली जनरेशन कैसी आई, F1 जनरेशन, F का मतलब होता है फीलियल, ठीक है, ऐसे मानो कि नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, ऑफस्प्रिंग जनरेशन, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, इनफ है, ठीक है। तो ये क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद पहली F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में देखा, पहले तो सोच क्या रहे थे लोग कि भाई सारे प्लांट कैसे होंगे, मिड हाइट के, जैसे कि अपने लास्ट स्लाइड में देखा यहाँ पे कि मिड हाइट के होने चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ, ये गलत था, है ना। हुआ क्या कि भाई जो भी प्लांट बने F1 जनरेशन में, जब पेरेंट्स प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ ऐसे प्लांट को क्रॉस करवाया, पॉलिनेट करवाया एक दूसरे के साथ, है ना, रिप्रोडक्शन करवाया, तो उसके जो प्लांट निकले, जो बीज आए, उनसे जो प्लांट ग्रो हुए वो कैसे थे, इम्प्योर टॉल। इम्प्योर टॉल क्या मतलब कि भाई उसमें एक अलील तो क्या था, डोमिनेंट, और एक क्या था, रिसेसिव, ठीक है। एक तो कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी आया। देखो प्लांट के पेरेंट तो कैसे थे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, बट जो नेक्स्ट जनरेशन आई, ऑफस्प्रिंग आए, वो कैसे है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। क्या ये बात क्लियर है? देखो यहां से अपने को क्या समझ में आया, ऑल प्लांट्स आर वर टॉल, ठीक है, सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। नो प्लांट्स वर ऑफ मिड हाइट, मिड हाइट का कोई प्लांट नहीं था, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करने पे पता चला, क्यों, बिकॉज कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट अलील। ये क्या है, एक डोमिनेंट अलील है, इट ओवरशैडोज द रिसेसिव अलील स्मॉल टी। देखो स्मॉल टी क्या था, साइड किक की तरह, है ना, हीरो का दोस्त। तो जब हीरो है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर हीरो आ गया है तो हीरो ही दिखेगा ना, तो अपीयरेंस किसका आएगा, टॉल का। तो सारे प्लांट कैसे हुए, टॉल। क्या ये बात क्लियर है? इम्प्योर टॉल क्यों कहा है इसको, क्योंकि इसके साथ यार एक रिसेसिव जीन भी तो है ना, एक अलग जीन भी है। तो अपन ने क्या कह दिया, ये इम्प्योर टॉल है, दिखने में तो टॉल है, बट इसका अगर अपन जीन देखें तो ये प्योर टॉल नहीं है, ऐसे बिल्कुल दोनों अलील नहीं है इस पे टॉल के, बस इसमें टॉलनेस है क्योंकि एक डोमिनेंट क्या है इसके पास, टी है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अपन ने क्या किया, बेसिकली सबसे पहले अपन ने पेरेंट्स लिए, ठीक है, पेरेंट्स से अपन ने क्रॉस करवाया, तो अपने पास क्या आया, ऐसे ऐसे प्लांट आए, ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। देन अपन ने क्या करवाया, इनको आगे फर्दर अपन क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। अब देखो ये क्या थी, अपनी F1 जनरेशन आ गई। क्या यहां तक कोई दिक्कत है भाई? आई होप नहीं होगी, ठीक है। ये क्या थे, अपने पेरेंट्स थे, ठीक है। F1 जनरेशन में कितने प्लांट बने थे, अपन ने अभी क्रॉस करवाया था 4 प्लांट, ठीक है। देखो यहाँ पे अपन ने क्रॉस करवाया एंड क्या बन गया, इम्प्योर टॉल प्लांट बने थे कितने, 4। क्या ये बात क्लियर है? आई होप इट इज, ठीक है। इसको आगे समझते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। चलो आगे चलते हैं, कहाँ गया, चलिए यहां पे अपन समझते हैं इसको। सबसे पहले अपन ने क्या किया, टॉल प्लांट लिए एंड शॉर्ट प्लांट लिए, बिल्कुल डॉर्फ, प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ। तो प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ को अपने क्रॉस करवाया, तो अपने पास क्या है, टीटी, टीटी, टीटी एंड टीटी, ठीक है। अब ये क्या हो गए, 4 अपने पास क्या है, इम्प्योर प्लांट है, इम्प्योर टॉल प्लांट, ठीक है। ये पूरी तरह टॉल नहीं है, ये दिखने में टॉल है, बट इनके जीन कैसे हैं, एक तो रिसेसिव है, एक क्या है, डोमिनेंट है। क्या ये बात क्लियर है? चलिए अब देखो यहां पे अपन समझते हैं। अब ये प्योर इम्प्योर टॉल है, अब इनके बीच में क्या करवाएंगे, अपन सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग मतलब कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। अब देखो ये क्या थी, F1 जनरेशन थी। अब F1 जनरेशन के 2 प्लांट ले लिए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच में अपन क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो चलो अगली स्लाइड में देखते हैं अपन क्या किया अपन ने। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन थी अपनी, ठीक है। F1 जनरेशन के बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाया तो देखो ये कैपिटल टी से कैपिटल टी क्रॉस हुआ, क्या बना, प्योर टॉल बना, ठीक है। कैपिटल टी से स्मॉल टी क्रॉस हुआ, क्या बना, इम्प्योर टॉल बना। देन स्मॉल टी से कैपिटल टी वापस से क्रॉस हुआ, इम्प्योर टॉल बना। स्मॉल टी से स्मॉल टी क्रॉस किया तो क्या बना, प्योर ड्वार्फ, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल ही प्योर ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो ये क्या आ गई अपने पास, F2 जनरेशन,
ठीक है, क्या आ गई F2 जनरेशन, मतलब कि ऑफस्प्रिंग की कौन सी, मतलब बच्चों की कौन सी जनरेशन, सेकंड जनरेशन। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, F2 जनरेशन है। अब भाई F2 जनरेशन आ गई, F2 जनरेशन का क्या काम है, अब अपने को इसमें क्या करने पड़ेंगे, रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। रिजल्ट्स क्या कि भाई फिनोटाइप कैसा है। देखो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में यहां तक F1 जनरेशन तक फिनोटाइप कैसा था भाई, फिनोटाइप पूरा क्या था, टॉल था, तो सारे प्लांट क्या थे, टॉल थे। बट यहाँ पे F2 जनरेशन आते आते रेशियो क्या आया, देखो ये भी टॉल है, ये दो प्लांट भी टॉल है, बट ये वाला क्या है, डॉर्फ है। तो कितने टॉल है, 3 तो टॉल है एंड 1 क्या है, डॉर्फ है। तो 3 क्या है, टॉल प्लांट्स है दिखने में, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में कैसे हैं, 3 टॉल प्लांट है, 1 डॉर्फ प्लांट है। क्या ये बात समझ में आई भाई, है ना, आई होगी, पक्का आई होगी, ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। देन अपन देखते हैं जीनोटाइप। अब भाई जीन के बेसिस पे अपन देख रहे हैं, देखो क्या ये प्योर टॉल है, प्योर टॉल कितने प्लांट है, गिनो, इनमें से कितने प्योर टॉल हैं, 1 है, तो 1 रेशियो, है ना। इम्प्योर कितने हैं भाई, 1 एंड ये 2, तो 2 इम्प्योर प्लांट। देन अब 2 इम्प्योर प्लांट है, डॉर्फ प्लांट कितने हैं, प्योर बिल्कुल, तो प्योर कितना है, सिर्फ 1। तो अपन ने क्या कर दिया, ये रेशियो आ गया अपना जीनोटाइप रेशियो। क्या ये बात क्लियर है? आई होप ये बात आपको क्लियर है। तो अपने को फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो याद रखना है। देन अपन क्या करेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इजी हो जाएंगी इससे चीजें, ठीक है। क्या ये बात आपको क्लियर है कि F1 जनरेशन का जब अपन क्रॉस करवाते हैं कैसे करवाएंगे, मैं यहाँ पे वापस से बता देता हूँ एक बार। F1 जनरेशन का क्रॉस करवा देता हूँ मैं जल्दी से। F1 जनरेशन क्या थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से क्रॉस हुआ क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये इससे क्रॉस हुआ क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी से हुआ तो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन अगेन स्मॉल टी, इट वुड बी स्मॉल टी। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पे ये प्योर टॉल है, ये इम्प्योर टॉल है एंड ये प्योर डॉर्फ है। क्या ये बात क्लियर है? टॉल कितने हैं, 3, चाहे प्योर हो चाहे इम्प्योर हो, तो ये फिनोटाइप पे रेशियो आ गया। भाई जीन के कंपोजिशन पे बताओ, एक बिल्कुल प्योर टॉल है ये वाला, देन ये 2 क्या है, इम्प्योर टॉल है, देन ये वाला प्योर डॉर्फ है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं, एनसीईआरटी में देखते हैं। ये वाला जब पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझा रखी हैं, सेम ऐसे ही देखो। यहाँ पे क्या था, In the first place, there were no halfway characteristics in the first generation F1 progeny. Halfway character कुछ नहीं था कि no medium height plant. वो पहले लोग क्या सोचते थे कि भाई मीडियम हाइट के होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था, सारे टॉल हाइट के प्लांट थे। All plants were tall. This means only one of the parental traits was seen. अब इसी को आगे चल के क्या कहा है अपन ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या ये बात क्लियर है? आगे अपन पढ़ने वाले हैं, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस की। जब देखो टॉलनेस क्या था, इधर देखो, टॉलनेस क्या था, एक डोमिनेंट अलील था। F1 जनरेशन में हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट करेक्टर दिखता है, ठीक है। अपना रिजल्ट क्या आया कि ओनली डोमिनेंट क्या होता है, अलील क्या करता है, एक्सप्रेस कर पाता है खुद को F1 जनरेशन में। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, तो F1 जनरेशन में ध्यान रखना है, जो भी आपको दिखेगा कैरेक्टरिस्टिक्स वही क्या होगा, डोमिनेंट होगा। So the next question were the tall plants in the F1 generation exactly the same as the tall plant of the parent generation? जो parent generation में जो tall थे, क्या F1 जनरेशन के टॉल उनसे सेम थे? नहीं, उनका जेनेटिक कंपोजिशन क्या था, डिफरेंट था। पेरेंट्स कैसे थे, प्योर टॉल, एंड F1 जनरेशन में कैसे थे, इम्प्योर टॉल। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, देन क्या है, Mendelian experiment test this by getting both the parental plant and these F1 tall plants produced by self pollination, ठीक है। देन वो क्या करवाते हैं, F1 जनरेशन, देखो ये F1 जनरेशन के प्लांट थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया एंड दोनों ने क्या किया, क्रॉस किया। देन अपने पास क्या रेशियो आया, ये वाला रेशियो। ये देखो 3 टॉल है, फिनोटाइप रेशियो दिखने में 3 टॉल है, 1 शॉर्ट है, बट इनका जीनोटाइप रेशियो 1 बिल्कुल प्योर टॉल है ये वाला, देन 2 क्या है, ये वाले इम्प्योर टॉल है 2, रेशियो 1 क्या है, बिल्कुल डॉर्फ है। क्या ये बात क्लियर है? तो अपन ने देखा
However, the second generation or F2 generation progeny of the F1 plants were not all tall, है ना, सारे लंबे नहीं थे। जो F1 जनरेशन के जो बच्चे हुए, प्रोजेनी हुई, ऑफस्प्रिंग हुई, वो सारे टॉल नहीं थे। इंस्टेड 1/4 ऑफ देम, 1/4 मतलब 1/4, ठीक है, 4 में से एक क्या थे, आर शॉर्ट। देखो ये प्योर डॉर्फ बना था ना एक वाला, तभी तो अपन ने 3:1 किया, ठीक है। तो अपन कहाँ पे थे, दिस इंडिकेट्स द बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस वर traits that were inherited in the F1 plant, but only the tallness trait was expressed. This led Mendel to propose 2 copies of factor, now called genes, controlling the traits present in the sexually reproducing organism. तो ये जो जितने भी ट्रेड्स आ रहे थे, ये किस वजह से आ रहे थे, जीन्स की वजह से आ रहे थे। बट मेंडल ने जीन्स को क्या नाम दिया, टू कॉपीज ऑफ फैक्टर। मैं यहां लिख देता हूं फैक्टर, क्या नाम दिया, फैक्टर। क्या ये बात क्लियर है? आई होप ये बात क्लियर है। दीज टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द पेरेंटेज, ठीक है। अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद दिस अजम्पशन एज शोन इन फिगर 8.3। तो अपन इसमें देख सकते हैं कि सेम वही चीजें हुई मैंने जस्ट अभी पढ़ी है। क्या ये बात क्लियर है? आप ये पढ़ के देखना, इजी है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा अब, ठीक है। आगे चलते हैं अपन क्लास में। चलिए, जस्ट नीचे एक्टिविटी है वो करके देखना, देन इसमें आते हैं इन दिस एक्सप्लेनेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने को क्या देखना है, ये क्वेश्चन देखना है। देखो, वर्क आउट विच ट्रेट वुड बी कंसिडर्ड डोमिनेंट एंड विच वन इज रिसेसिव। देखो ये पेरेंट है, पी जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, इन दोनों का क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन बनी। F1 जनरेशन में अब इसने पूछा कि भाई वाइट कलर डोमिनेंट है ना, या फिर वॉयलेट कलर डोमिनेंट है। इसमें बताना है अपने को कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। देखो अपने क्या पढ़ा था, F1 जनरेशन में जो खुद को एक्सप्रेस कर पाए वो क्या है, डोमिनेंट। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में कैसा कलर आया, वॉयलेट आया। तो वॉयलेट क्या है, डोमिनेंट, एंड व्हाइट क्या है, रिसेसिव। क्या ये बात क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो मेंडल ने क्या प्रूव किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस से? मेंडल ने ये प्रूव किया कि ईच ट्रेट, हर एक ट्रेट जैसे कि टॉलनेस या शॉर्टनेस क्या होता है, कंट्रोल होता है किससे, बाय पेयर ऑफ फैक्टर, फैक्टर के पेयर से। फैक्टर को अब क्या कहते हैं, नाउ दीज फैक्टर्स आर नोन एज जीन्स। तो जीन्स के वजह से क्या होते हैं, ट्रेट्स कंट्रोल होते हैं। दिस मीन्स वन कम्स फ्रॉम ईच पेरेंट, हर पेरेंट से एक जीन की कॉपी आती है एंड दो क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो दोनों पेरेंट से क्या आते हैं, ट्रेट्स आते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ये अपन पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या समझ में आया, ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स इटसेल्फ एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन में क्या करता है, सिर्फ एक ट्रेट क्या कर पाता है खुद को, एक फैक्टर क्या कर पाता है खुद को एक्सप्रेस। जैसे कि पहले क्या कर रहा था, टॉलनेस कर रहा था ना, तभी तो F1 जनरेशन के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे, है ना। और यहां से देख लो, चाहे सारे कैसे थे, वॉयलेट थे। तो वॉयलेट भी क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट फैक्टर है, ठीक है। बोथ फैक्टर, तो इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, सेकंड वाले पॉइंट को, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड वाला पॉइंट को ही अपन क्या कहते हैं आगे, जो आपकी मैम ने लिखवाया होगा, जो आपके सर ने लिखवाया होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या ये बात क्लियर है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। देन अगला चलते हैं, बोथ फैक्टर सेपरेट्स या सेग्रीगेट मींस अलग होना, सेपरेट होना, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। दैट्स व्हाई द हिडन शॉर्टनेस रीअपीयर्स इन द F2 जनरेशन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, दोनों फैक्टर क्या होते हैं जब गैमेट्स बनते हैं, अलग अलग होते हैं। देखो अपने यहाँ पे किए थे ना, इधर देखो, पेरेंट्स के जो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी थे ना, तो ये क्या हुआ, गैमेट्स जब बने तो देखो कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया। तो ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसी बात को अपन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो थर्ड पॉइंट पे बेस्ड क्या है अपना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर आपके टीचर ने लिखवाया होगा तो आप अब इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो
क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, तब ये क्या करते हैं, दोनों क्या फैक्टर क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, दोनों एलील क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? और F2 जनरेशन में दिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो दिखने लगे थे, कहाँ गया, यहाँ पे देखो ये डॉर्फ प्लांट आ गया था ना, देखो ये आ गया डॉर्फ प्लांट, जो F1 जनरेशन के जो पेरेंट्स थे वहां से आया था। ठीक है, और F2 जनरेशन में आके दिखा, F1 जनरेशन में तो दिखा भी नहीं। ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है शॉर्ट, तो ये F1 जनरेशन में तो सारे टॉल हैं, बिकॉज F1 जनरेशन में कौन सा ट्रेड दिखता है, जो कि डोमिनेंट है। बट F2 जनरेशन में जब ये F1 से क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करके क्रॉस करता है, तो F2 जनरेशन जो बनती है उसमें ये रीअपियर होता है। ठीक है, हर एक ट्रेट रीअपियर होता है। क्या ये बात क्लियर है? आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, एंड मैंने ट्राई किया कि इस लेक्चर को जितना इजी हो सके उतना इजी बनाऊं मैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, एंड इसी के साथ समअप करते हैं आज की क्लास। जय हिंद, जय भारत।